ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी के राह में आप सबका स्वागत बा। पिछला अध्ययन में हमने जवन मुख्य बिंदु के देखले रही हैं जा और में वैद्य लूका द्वारा यीशु मसीह के एगो पूर्ण मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कईल। वैद्य लूका हमने के बतौलन कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़त गईलन। यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के सेवकाई के शुरुआत और लोगन के बीच उनकरा द्वारा मन फिराव के प्रचार, हेरोदेस के उलाहना कैला पर यूहन्ना के जेल में डालल गई, यीशु मसीह के बपतिस्मा और आखिर में हमने मरियम के वंशावली के देखनी है जा। आज हमने लूका के किताब के चौथा अध्याय के पहला पद से 14 पद तक अध्ययन कैल जाई। आज के अध्ययन का मुख्य बिंदु है शैतान द्वारा यीशु मसीह का परीक्षा, मनुष्य के रूप में यीशु मसीह का परीक्षा, पवित्र आत्मा का जरूरत, आत्मिक जिंदगी में परीक्षा का मतलब, यीशु मसीह एगो सिद्ध उद्धारक, प्रभु यीशु मसीह का गलील और नासरत लौटल। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़
प्रिय मित्र भाई बहन, आज हमने का लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 14 पद तक का अध्ययन कल जाई। आज के अध्ययन का शीर्षक है प्रभु यीशु का परीक्षा, प्रभु का गलील और नासरत के लौटल और अपनी लोगन से इनकार कल गई और यीशु का अपनी प्रधान कार्यालय कफरनहूम से ले गई और वहाँ से अपन सेवा जारी रखल। प्रभु यीशु मसीह का शैतान के द्वारा परीक्षा एगो मनुष्य के रूप में भइल। ऊ मानवीय परीक्षा रहे जौन सबसे साधारण रूप से सबकी जिंदगी में आवेला। ए परीक्षा में मनुष्य पर आवे वाला सगरी परीक्षा मिलल बा और एक 3 गो प्रकार बा। पहला, शैतान प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक जरूरत के पूरा करे बदे पत्थरन के रोटी बनावे खातिर कहता। रोटी के साथे कोनो समस्या नहीं खे। रोटी जिंदगी का आधार हुए, शरीर के रोटी के जरूरत होखेला और प्रभु यीशु भूखाइल रहले। तो गलत का बा? अपनी भारी सामर्थ्य के अपनी स्वार्थ में लगावल स्वार्थी हो जाई। उनके ए बड़ सिद्धांत की सच्चाई के दिखावे के पड़ी। मत्ती 4 अध्याय के 4 पद के अनुसार मनुष्य खाली रोटी से जिंदा ना रही। ये आत्मा के ना माने वाला मूर्खन के युग से विपरीत हवे, जो उनकी खाली अपनी शरीर की इच्छा के पूरा करे बदे जिए ले। मित्र भाई बहन, ये परीक्षा का सामना करे के बाद प्रभु यीशु इस संसार की लोकप्रिय दर्शन शास्त्र के झूठ ठहरा देले। नंबर 2, शैतान प्रभु यीशु के इस संसार की राज्यन के देवे का प्रलोभन देता। राष्ट्र पाश्विक शक्ति और राजनीतिक षड्यंत्र से अपनी शक्ति के बढ़ावेला। युद्ध जिंदगी का शैली है। भीड़ के प्रेरणा देवे खातिर घृणा और कोड़ा है। ई शैतानी है और इस शैतान इस शर्त पर संसार की राज्यन के देवे को पहल करता। परमेश्वर के राज में प्रवेश करे खातिर मनुष्य के बदले के होखी। यूहन्ना 3 अध्याय की 3 पद में लिखल बा, यीशु ओके जवाब दिहले कि हम तो से साँच साँच कहतनी कि अगर केहू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य के ना देख सकेला। मत्ती 4 अध्याय के 10 पद के अनुसार प्रभु यीशु की जवाब में अंतिम स्थिति का संकेत बा कि तू प्रभु अपना परमेश्वर के दंडवत करा और खाली उन्हीं का सेवा करा। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय की 3 से 5 पद में हमने से कहतने, काहे कि हमनी का शरीर में चले फिरे नहीं जा, तब वो शरीर के अनुसार ना लड़े नहीं जा। काहे कि हमनी की लड़ाई का हथियार शारीरिक ना मगर गढ़ के ढाई देवे खातिर परमेश्वर की ओर से सामर्थी हवे। एक खातिर हमनी का सोच के ऊंच बात के जौन परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठेला खंडित करेला और ये हर एगो भावना के कैद क के मसीह का आज्ञाकारी बना देला। नंबर 3, शैतान प्रभु यीशु के मंदिर से नीचे गिरे खातिर कह के उनको परीक्षा लेता, मगर प्रभु यीशु सिंहासन खातिर सहज रास्ता नाप नहीं है। महिमा का मुकुट पहने से पहले उनका के कांटा का मुकुट पहने के होखी। प्रभु यीशु मसीह झूठ और आत्मिक देखावा करे का इनकार कर दिहले। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय की 16 पद के अनुसार ओकर जवाब दिहले, तू अपनी परमेश्वर यहोवा का परीक्षा जिन करी है जौनंगा तू मस्सा में उनका परीक्षा कैला। प्रभु अपनी गांव नासरत में लोगन की बीच में सेवा चालू कैलें, जहाँ उनका इनकार कैल गई और उनका के निकालल गई। आराधनालय में उ यशाया 61 अध्याय की 1 और 2 पद के पूरा भइला के आकर्षक ढंग से घोषणा कैले। तो चलें अब हमनी का प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा पर चर्चा करें जा। लूका 4 अध्याय 1 और 2 पद। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरल यरदन से उठले और 40 दिन ले आत्मा की सिखावे से जंगल में फिरत रहले और शैतान उनका परीक्षा करत रहे। उतना दिन उ कुछ न खैले और जब उ दिन पूरा हो गई तो उनका के भूख लागल। हमनी की सोझा प्रभु का परीक्षा बा। मत्ती, मरकुस और लूका सब लोग ये परीक्षा के लिखले। यूहन्ना एक घटना का उल्लेख ना कैले, काहे कि उ प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वरत्व पर जोर दे के परमेश्वर की बेटा के रूप में प्रस्तुत करताने।
बाकी तीनों सुसमाचार में प्रभु यीशु की मानवता पर जोर दिहल गईल बा। उनका परीक्षा मनुष्य के रूप में भइल। लूका के सुसमाचार में उनका के मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत कईल गईल बा। लूका 3 अध्याय की 38 पद में लिखल बा, और ऊ इनोस का, और ऊ शेत का, और ऊ आदम का, और ऊ परमेश्वर का रहने। ई मरियम का वंशावली है जवन यीशु मसीह के वंशावली के पीछे ले जाला, जेकर हमनी का सदस्य हैं जा। मनुष्य की तरह उनका परीक्षा भइल। सगरी बातन में उनका परीक्षा कईल गईल, तब वो पाप रहित रहले। मित्र भाई बहन, यीशु अंधकार की शक्ति और विनाश से घेरायल रहले, मानव की मूल समस्या से घेरायल रहने जवन की इस संसार का रहे, और ये ऊपर उ मानव जाति खातिर विजय प्राप्त कैले। हमनी के माने के पड़ी कि हम एके नहीं समझ सकत, मगर हम आप सबके ओकरी बहुत ही नियारा ले जाए। और ये अंत में हम आशा करतानी कि हमनी को कुछ सीख सके नहीं जा। उनके चारों ओर ना लौके वाली लुकाइल शक्ति सब रहे, वो अंधकार और विनाश करे वाली शक्ति से घेराइल रहे। वो माटी से बनल मानव जाति की बुनियादी समस्या के साथे संघर्ष कैलें, और वो मानव जाति खातिर विजय प्राप्त कैलें। परीक्षा की घड़ी में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरल रहले। परीक्षा का सामना करे बदे मनुष्य की नाते परमेश्वर की बेटा के पवित्र आत्मा से भरे का जरूरत पड़ल। भाई बहन, हमनी के अपनी सामर्थ्य से संसार की परीक्षा का सामना ना कर सके नहीं जा। रोमियो 7 अध्याय के 21 पद में पौलुस बतावत ने, तो हम ई व्यवस्था पावे नी कि जब भलाई करे के चाहे नी तो बुराई हमरी लगे आवेले। का आप अपनी जिंदगी में नहीं पहले? रोमियो 8 अध्याय की 3 और 4 पद में पौलुस कहत ने, काहे कि जौन काम व्यवस्था शरीर के कारण कमजोर होके ना को पैलस, ओके परमेश्वर कैले, मने अपने बेटा के पाप में शरीर की जैसन, और ये पाप को बलिदान होके खातिर भेज के शरीर में पाप की दंड का आज्ञा दिहले। एक खातिर कि व्यवस्था का विधि हमनी में जौन शरीर के अनुसार ना बल्कि आत्मा के अनुसार चले लें पूरा कल जाए। गलतियों 5 अध्याय की 16 पद में पौलुस अंत करतने, मगर हम कहतनी आत्मा के अनुसार चलें तो आप शरीर का लालसा कोनो तरह पूरा ना करब। मित्र भाई बहन, हमनी के पवित्र आत्मा का जरूरत बा। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय की 2 पद में परमेश्वर इस्राएली लोगन से कहलें, और याद रखा कि तुहार परमेश्वर यहोवा वो 40 बरिस में तो के सगरी जंगल की रास्ता में ए बदे ले आयल बने कि ऊ तो के नम्र बनावे, और तुहार परीक्षा क के ई जान ले कि तोहरी मन में काबा, और तू उनके आज्ञा का पालन करबा कि ना। परमेश्वर बुरी बात में केहू को परीक्षा ना करने। हमनी से कहल गईल कि प्रभु यीशु की परीक्षा से पहले वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जंगल गई ने, मरकुस कहता ने भेजल गई ने। लूका 22 अध्याय की 42 पद में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कैलें, एक कटोरा के हमरी लगे से हटा ली। पूरा 40 दिन ले शैतान प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लिहलस। जंगल में परीक्षा की बादो शैतान प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा कैल ना छोड़लस। गतसमनी के बगीचा में शैतान का ई दूसर का भयंकर आक्रमण रहे। ए अध्याय की 13 पद में लूका हमनी के बतावत ने, जब शैतान परीक्षा को भइल तो थोड़ी देर खातिर उनकी लगत से चल गई। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहेला कि शैतान एगो व्यक्ति है। जब ऊ यीशु मसीह का परीक्षा लिहलस तो ऊ का शारीरिक रूप में रहे, का ऊ आत्मा के रूप में आयल, या ऊ ज्योति के दूत के रूप में आयल। बाइबल बतावेले कि ऊ आमने सामने होके सामना कैलस। हमने के समझे के बाकी शैतान धूर था। पहला पतरस 5 अध्याय की 8 पद में और दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय की 14 पद के अनुसार एक बेरी ऊ एगो गरजे वाला सिंह की नियर एक खोज में रहेला कि केकरा के फार खाए, और दूसरी बेरी ऊ एगो ज्योतिमय स्वर्गदूत की नियर है। अगर संभव होई तो ऊ चुनल लोगन के भी भरमा देत। मित्र भाई बहन, यीशु मसीह की परीक्षा का मतलब? परीक्षा शब्द का दूगो अर्थ है। परीक्षा करे का मतलब है बहकावल और बुराई खातिर उकसावल,
और एकर मतलब है पथभ्रष्ट कईल। अगर एगो व्यक्ति के बुराई खातिर पथभ्रष्ट कईल जा सकेला त एकर मतलब ई बा कि ओ व्यक्ति में कुछ बा जौन के समर्पण करे खातिर प्रेरित करता। जबले व्यक्ति ओके कुछ समर्पण करे खातिर प्रेरित ना करेला त ई परीक्षा ना होखेला। प्रभु यीशु में ई बात सच ना रहे। यूहन्ना 14 अध्याय की 30 पद में लिखल बा, हम अब से तोहरी संगे बात ना करब, काहे कि इस संसार का सरदार आवता और हमरी में ओकर कुछ हो नहीं खे। मित्र भाई बहन, हम आप सब के बारे में नहीं जानत, मगर जब कबो ऊ हमरी लगे आवेला तो ऊ आपन गोड़ रखे का जगह पावेला। इब्रानियों 7 अध्याय की 26 पद के अनुसार हमनी के प्रभु पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियन से अलग रहने। प्रभु का परीक्षा बुराई खातिर परीक्षा ना रहे। उत्पत्ति 22 अध्याय की 1 पद में बतावल गईल बा कि परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा कैले। एमे परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा कैले। परमेश्वर इसराइलियन के जंगल में 40 बरिस ले परख लें, मने परीक्षा ले लें। अब सवाल उठेला कि का प्रभु यीशु परीक्षा में गिर सकत रहले? तो का ई परीक्षा वैध मने ठीक रही? ई एगो परख रहे। सगरी नया चीजन के परखल जाला, जौना टायर और ई मोटर के परखल जाला कि ऊ कितना मजबूत बा। अगर कोनो सामान टूट जाला तो ओ सामान की निर्माता का बेइज्जती होखेला। प्रभु यीशु मसीह ना गिर सकत रहने। का ई वैध मने ठीक रहे? हाँ रहे। मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु का परीक्षा वही तरह का रहे। वो हमनी के देखौले कि इब्रानी 7 अध्याय की 25 और 26 पद के अनुसार हमनी का एगो उद्धारकर्ता बने, जवन की पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियन से अलग बने। जे उनका द्वारा परमेश्वर के लगे आवेला ऊ उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकेने। प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा ए तरह से भइल कि हमनी का परीक्षा ओ तरह का कभू नहीं भइल। जब हमनी का परीक्षा होखेला तो हरदम एगो टूटे का बिंदु या सीमा होखेला। जब हमनी का टूटे की सीमा ले पहुँचे नहीं जा तो हमनी का टूट जानी जा। ओकरी बाद दबाव के हटावल जाला। प्रभु यीशु के दबाव के कब्बो ना हटावल गईल। उनका परीक्षा 3 तरह का रहे, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा शारीरिक क्षेत्र में भइल। लूका 4 अध्याय के 3 पद में लिखल बा, तब शैतान उनसे कहलस, अगर तू परमेश्वर का बेटा हुआ तो ए पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। शैतान प्रभु यीशु के अपराध करे खातिर ना कहलस। रोटी जिंदगी का आधार है, ओकर जरूरत बा। एगो अवसर पर प्रभु यीशु 5000 लोगन के खाना खियौले। दूसरा अवसर पर उ 4000 लोगन के खाना खियौले। हवा अदन की वाटिका के बीच में ओ पेड़ पर नजर डलली और देखली कि फल खाए बदे निमन बा और खैली। यूहन्ना 2 अध्याय की 16 पद में यूहन्ना 1 के शरीर का वासना या शरीर का अभिलाषा कहतने। आदमी के जिए के बा तब भोजन तो कर ही के पड़ी। आज ये अधिकतर लोगन का दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र है। शैतान आदमी खातिर आपन नीच नजर प्रकट कैलस जब ऊ अय्यूब 2 अध्याय की 4 पद में परमेश्वर से कहलस, खाल के बदले खाल, मगर प्राण के बदले मनुष्य को सब कुछ दे देला। ई सच ना है, काहे कि अय्यूब समर्पण ना कैले। प्रभु यीशु मसीह शैतान के हरावे खातिर आत्मा का तलवार, जवन की परमेश्वर का वचन है, इस्तेमाल कैले। लूका 4 अध्याय की 5 से 8 पद में लिखल बा, ए परीक्षा का संबंध ऊ रहे जेके यूहन्ना आँखी का अभिलाषा कहतने। हवा अदन की वाटिका के बीच में ओ पेड़ पर नजर डलली और देखली कि फल खाए बदे निमन बा। शैतान प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ पर ले गईल और उनका के इस संसार के राज्यन के देखौलस और उनके उ देवे का प्रस्ताव रखलस। संसार के महान राज्य में रोमन साम्राज्य शामिल रहे, मगर प्रभु यीशु क्रूस की मार्ग से सिंहासन की ओर जात रहने। शैतान कहत रहे, क्रूस के छोड़ दे। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 18 पद में पौलुस कहतने, नाश होखे वालन की नियरा क्रूस का कथा मूर्खता है। जब शैतान सिंहासन की ओर जाए खातिर एगो सरल रास्ता देता
तो दुख के रास्ता के चुनल कितना बड़ मूर्खता का बात है। मित्र भाई बहन, यीशु मसीह के बिना ए धरती पर राज्य बनावल या ओके पावे को कोशिश कैल शैतानी है। खाली दूगो शासक हमें, प्रभु यीशु मसीह और ये शैतान। यदि आप यीशु का आदर नहीं करत, आपके शैतान का आदर करे के पड़ी। 1 कुरिन्थियों 2:2 में पौलुस कहता ने, काहे कि हम ई ठान लेले रहनी कि तोहरी बीच में यीशु मसीह यानी क्रूस पर चढ़ावल गए मसीह के छोड़ के और ई कोनो बात के ना जानी। लूका 4:9 से 13 तक। तब ऊ उनके यरूशलेम में ले जाके मंदिर की कंगूरा पर खड़ा कैलस और ई उनका से कहलस, अगर तू परमेश्वर का बेटा हुआ तो अपना के यहाँ से नीचे गिरा द। लिखल बा, ऊ तोहरी बारे में अपनी दूतन के आज्ञा दी है कि ऊ तोहार रक्षा करस और ऊ तोहके हाथों हाथ उठा ली है, ऐसा ना होके कि तोहरी गोड़ में पत्थर से ठेस लागे। यीशु के जवाब दिहले, इहो कहल गइल बा, तू अपनी प्रभु परमेश्वर का परीक्षा जिन करी है। जब शैतान सगरी परीक्षा क भइल, तब थोड़ी देर खातिर उनका संग से चल गई। हवा अदन की बगीचा के बीच के पेड़ की फल के अभिलाषा कैली, काहे कि ऊ केहुए के बुद्धिमान बना सकत रहे। यूहन्ना 2:16 में यूहन्ना एके जिंदगी की घमंड का परीक्षा कहता ने। ये आत्मा और ये विश्वास की क्षेत्र का बात करता। शैतान चाहत रहे कि यीशु प्रदर्शन करें कि वो परमेश्वर का बेटा हमें। जब शैतान भजन संहिता 91 की 11 और 12 पद के बतौलस, वो धर्मशास्त्र के गलत ढंग से बतौलस। ठीक वही तरह जौना तरह अदन की वाटिका में हवा के बहकावे खातिर वचन का गलत प्रयोग कैले रहे। मित्र भाई बहन, यीशु मसीह का परीक्षा काहे भइल? ई दिखावे खातिर कि हमनी का एगो निष्पाप उद्धार करता बाने। उ पाप रहित निर्दोष के बचावे में सामर्थी हमें उ साबित कर दी है कि सगरी अधिकार और इस सामर्थ उन्हीं के दिहल गइल बा। मित्र भाई बहन, आज हमनी खातिर महिमा में एगो व्यक्ति बाने जवन कि हमनी के समझे लें और ये हमनी के साथे दया का बर्ताव कर सकेने। ऐसन उद्धारकर्ता का होखल हमनी खातिर एगो अद्भुत बात हवे। यूहन्ना 1:1-2 में लिखल बा, हे हमार लइका लोग, हम ई बात तोहन लोग के एक खातिर लिखत बानी कि तोहन लोग पाप जिन करिए जा, और अगर केहू पाप करे तो पिता के लगे हमनी का एगो मददगार बने, मने धार्मिक यीशु मसीह, और उहे हमनी के पाप को प्रायश्चित हमें, खाली हमनिए को ना सगरी जगत को। मित्र भाई बहन, हमनी के यीशु मसीह की परीक्षा का विस्तार से अध्ययन कैनी जा। अब यीशु को गलील और नासरत लौटल और अपनी शहर के द्वारा नकारल गईल ए विषय पर चर्चा कैल जाई। लूका 4:14 में लिखल बा, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरल गलील के लौटने और ओकर चर्चा आसपास की सगरी देश में फैल गई। उ उन्हन लोग की आराधनालय में उपदेश करत रहले और इस सब उनका बड़ाई करत रहले। परीक्षा के बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। कोनो आदमी खातिर परीक्षा ये दूगो बात में से एगो का भइल जरूरी है, या तो वो मजबूत हो जाई चाहे कमजोर हो जाई। ये एगो सेना प्रशिक्षण शिविर की तरह है, जवन की आपके बनाई या आपके तूरी। दुख और परीक्षा या तो आपके अच्छा बनाई या एकदम कड़वाहट से भर दे। जौना सूरज मोम के पिघला देला मगर माटी के बर्तन के कठोर करेला। मित्र भाई बहन, परमेश्वर आपके कब्बो कठोर ना करिए। उ तो फिरौन की मन के कठोर ना कैले। फिरौन पहले ही से कठोर मन कर रहे और परमेश्वर ओके खुला रूप में प्रस्तुत कैले। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के समान बनले। धर्मशास्त्र इब्रानियों 2:17 में इके सिद्ध करेला कि एक कारण से उनके चाहत रहे कि सगरी बातन में अपनी भाइयन की जैसन बने, जौना से ओ बातन में जे कि परमेश्वर से संबंध रखेला एगो दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगन की पाप खातिर प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु मसीह
मनुष्य बनले। कठिन परीक्षा के बाद उनके पवित्र आत्मा से भर गईला के जरूरत पड़ल। यदि प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के बाद पवित्र आत्मा से भरे की जरूरत पड़ल तो हमने के कितना अधिक पवित्र आत्मा से भरे के चाहिए। आज का अध्ययन अब यही जो समाप्त होगा था। प्रभु आप सबके बहुतायत से आशीष प्रदान करस। प्रिय मित्र, भाई और बहन, हमके आशा ना पूर्ण विश्वास बाकी आप सब आज के अध्ययन से बहुत आशीष पौनी जा और ये परमेश्वर आप सब से बात कैलन हा। तब का आज आप अपना जिंदगी में परमेश्वर के स्वीकार करे खातिर तैयार बानी। परमेश्वर आप सबके आशीष देश। आज के अध्ययन कैसन लागल हमनी के जरूर बताई। हमारे पता रहुआ के स्क्रीन पर आ रहल बा। आप सब यह नंबर पर मिस कॉल भी कर सके निजा। आपके चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला। माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में देवे के परी